आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्यामलाल बच्चन का प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के दलित चेतन में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर थर्ड कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से रखी गई थी। और जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें या ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, एक नारा दिया गया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक नारा दिया गया था। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं तो ये बिल्कुल उल्ट नजर आता है। जो SC ST OBC की बात करें, ना तो इनको विश्वास में लिया जा रहा है और ना ही इनका विकास हुआ है, जो हम दावे के साथ कह सकते हैं। एक और नारा दिया गया था कि दफा 370 का खात्मा एक नया इतिहास लिखेगा। वो क्या इतिहास लिखा गया है? उन्होंने कहा था कि हर पेज न्यूज़पेपर के बैक से पेज आता था, SC के लिए ये कर रहे हैं, ST के लिए ये कर रहे हैं, OBC के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं, SC की बात करें, SC की बात रिजर्वेशन एंड प्रमोशन खत्म कर दी। जो उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, वो भी डिलीट कर दी है। अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, किसी ने उसके लिए डिमांड नहीं की है, किसी ने उसके लिए स्ट्रगल नहीं की है। वो एक हफ्ते के अंदर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पास हो गया। लेकिन जहां तक SC की बात करें, आज तक रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, वो खत्म कर दी गई है। और इसके साथ ही मैं ST की बात करूंगा। ST का जो स्टेटस है वो भी जो हमारे पहाड़ी स्पीकिंग जो उनको स्टेटस देकर उनका स्टेटस डिलीट किया गया है, ये बहुत बड़ी विडंबना है उनके साथ है। मैं OBC की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर JK के अंदर बहुत बड़ा जो चंक है वो OBC का है, चाहे वो हिंदू OBC हैं चाहे मुस्लिम हैं। सबसे बड़ा जो आबादी जो है वो OBC की है। OBC भी जो हमारा जो वर्ग है वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि 370 टूटने के बाद, जहां पर 370 टूटने के बाद हमारी मंडल कमीशन जो है लागू होगी, 100% हमें मिलेगी। ये बहुत बड़ी चाहे ललकार रैली की बात करें या दूसरी रैलियों की बात करें, ये बहुत बड़ा वायदा किया गया था। जो कि वादा खिलाफी हुई है, वो वादे पर पूरे नहीं उतरे हैं। जो इन्होंने कहा था कि 100% के अगेंस्ट क्या हुआ, जहां पर एक कमीशन बनाया गया, बैकवर्ड का से कमीशन बनाया गया, उसमें एक भी मेंबर बैकवर्ड का नहीं था। और रिजल्ट ये हुआ कि पहले 27 कास्टें थी, 15 और इंक्लूड कर दी, 15 और इंक्लूड कर दी, और वो कर दी जो नहीं चाहिए, जिनको नहीं चाहिए। चाहे सैनी कम्युनिटी की बात, सैनी राजपूत कम्युनिटी की बात करें, वो कहते हैं हमें चाहिए नहीं, हमें क्यों इसमें OBC में इंक्लूड कर रहे हैं, हम तो OBC है नहीं है। उनको दी जा रही है, उनको थ्रस्ट की जा रही है। देराज की SC की जो है वो छीन ली जा रही है, ST की छीन ली जा रही है, OBC की छीन ली जा रही है। अगर हम OBC की बात करें, 27% के बाद 15 कास्टें और की गई, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी कास्ट थोड़ी है, वो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कास्ट है। उसके बाद 2 अभी और रिसेंटली की गई हैं। लेकिन 27% के अगेंस्ट इनके जो डिक्लेयर किया है वो 4 से 8 किया डिक्लेयर। अरे अगर इतनी कास्टें की इंक्लूड, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन 27% तो दो। जो पूरे देश के अंदर 27% है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो होनी चाहिए। जहां तक एट्रोसिटी की बात करें, जहां पर वो बड़ी है, रजनीवाला की बात करें, टारगेट किलिंग हुई थी। टारगेट किलिंग के बाद एक गुहार लगाई गई थी कि उसकी बच्ची को उसकी सैलरी मिलनी चाहिए जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती, जब उसकी एज पूरी नहीं हो जाती है रजनीवाला की। और इसके साथ एक्स ग्रेशिया भी पूरा नहीं दिया गया है। उसके ट्रांसफर जो कर रही थी उसके हस्बैंड की, वो भी तो नहीं की गई है। 8 महीने से भी ज्यादा जो हमारे SC एम्प्लॉई से डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में बैठे रहे, कड़कड़ी धूप में 43 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रहे, 2 डिग्री टेम्परेचर में सर्दियों में कड़कती ठंड में भी बैठे रहे। लेकिन आने वाले LG साहब को पसीना नहीं आया। ना ही उन्होंने उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, ना प्रमोशन पॉलिसी बनाई, और ना ही कश्मीर के अंदर उसके अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया। मुझे बताइए, ये ग्लेयरिंग जो हमारी जो एग्जाम्पल है कि हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आज भी तलवार उनके सिर पर लटकी हुई है। आज भी उनके लिए अकोमोडेशन का, माइग्रेंट के जो हमारे कश्मीरी वालों के लिए अकोमोडेशन का किया गया, बहुत अच्छी बात है। LG साहब बार बार उधर जा रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छी बात है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? दूर दराज एरिया में जो उनकी ट्रांसफर जो की गई है, आज भी वो वहां पर सेफ नहीं है। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात करूंगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर का, डॉक्टर चंद्रशेखर का जो है इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, और उसके जो
जो लोग उसके लिए दोषी हैं उनको प्राइवेट पोस्टों पर बैठाया गया। आज हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ उसका इंस्टीट्यूशन मर्डर किया गया। आज हम जब बात करते हैं तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरपंचों पंचों की बात करें, उनको भी स्पेयर नहीं किया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अट्रॉसिटीज उनके साथ हो रही हैं। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूंगा, आज हमारे लोगों को माइंडसेट बदलने की जरूरत है। एक तरफ पूरा हमारा जो विश्व है, अब विश्व पूरा, चाहे अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाइना की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, वो गर्व महसूस करता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा और सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस बात को तसव्वुर करते हैं। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं तो बाबा साहब की उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां जलाई जाती हैं, उसके बाद उनकी जो है मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। मतलब पता चलता है कि माइंडसेट क्या है। आज भी हमारा बच्चा कोई घोड़ी चढ़ने के लिए बात करता है तो उसे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। कोई बच्चा शौक से मूछे रखता है, गोली मार दी जाती है। कोई घोड़ा पालता है, गोली मार दी जाती है। अगर कोई बच्चा मटके को छूता है उसे जान से मार दिया जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं इस देश के अंदर हो रही हैं, आज लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जब तक क्या देश में जिस तरीके का दावा किया जा रहा है, आप कह रहे हैं एससी के लिए कुछ नहीं हो रहा, ओबीसी के लिए कुछ नहीं हो रहा, एसटी के लिए कुछ नहीं हो रहा, बाकी समुदाय भी खतरे में हैं, तो फिर जो दावा है सरकार का वो क्या है? देखो, दावा टोटली खोखला है ना जी। मुझे ये बताएं, ये साबित करके बताएं ये कि जुड़गेंग इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया है। अगर मैं उनके कंपोनेंट, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट की बात करूंगा, कहां वो पैसा कहां जा रहा है, उनकी डेवलपमेंट के कहां वो डाइवर्ट हो गया, अभी आता ही नहीं है। अगर आता है तो डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात, कहां है वो पूरा नहीं दिया जा रहा, वो टाइमली नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो इनके खोखले दावे हैं, वो खोखले दावे नहीं चलेंगे। और अगर जो भी कोई इस बात के लिए सोचेगा, इस बात के ऊपर कोई भी हो जो सोचेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, वो टिक नहीं पाएगा। वो उसे ना टिकने देंगे और ना वो टिक पाएगा जो इस बात के लिए सोचेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। दुनिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके लिए भी काम करता है जो इसके खिलाफ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये उसके लिए भी काम करता है। ये इतना बड़ा महान कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी दुनिया का महान कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमें इस बात का गर्व है। जहां अगर हम देश को अगर किसी बात का गर्व है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हमारा गर्व है कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता कि बराक ओबामा ने क्या रिमार्क्स पास किए थे। अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उनको सूरज कहते, इतना बड़ा उनको नाम दे, हम उनको सूरज कहते। तो ये बड़ी विडंबना है कि अपने ही देश में जब लोग बाबा साहब के साथ घृणा करें, उनके माइंडसेट का पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है। लिहाजा इस बात, जब इतने बड़े तबका जात को इग्नोर करके कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता है। विश्व गुरु हम तभी बनेंगे जब सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी को आर्थिक बराबरी होगी और राजनीतिक बराबरी होगी, सामाजिक बराबरी सभी को मिलेगी। अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा अमेरिका का, जहां पर हमारे 13% हमारे जो साउथ अफ्रीकन है, जो निगरो हमारे थे, उनके साथ भी 300 साल बहुत बुरा उनके साथ जो गाड़ियों के पीछे उनके घसीटा गया, 2 पैसे में बेचे गए, खरीदे गए, उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज वहां पर सभी को बराबरी है, आज सभी को बराबरी है, उनको पूरा शेयर मिलता है। चाहे हम मीडिया की बात करें, 13% उनको मीडिया में उनके लोग हैं। अगर ठेकेदारी की बात करें, उनको प्रॉपर शेयर मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर या देश की बात करें, ये चीजें जहां पर नहीं है, जिसके कारण सभी लोग बराबर नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो हक हैं वो सभी को मिलने चाहिए। हम नहीं कहते एससी एसटी ओबीसी को, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स सभी को मिलने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए काम करता है, सभी के लिए बराबरी चाहता है, लेकिन कुछ लोगों का जो माइंडसेट है उन्हें चेंज करने की जरूरत है। आपका कहने का मतलब है कि खुली तौर पर संविधान लागू किया जाए और उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो अधिकार सबके हैं, वो दिए जाए। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, अगर जिस सरकार के विरोध में आपने बात कही है कि उनके खोखले वादे हैं, अगर उन्होंने कुछ ना किया होता तो 10 साल सरकार ना चला पाते। अब आगे भी तीसरे टाइम का दावा वो कर रहे हैं कि फिर तीसरी टाइम प्रधानमंत्री वो बन के आएंगे। देखो,
ये जो 400 पार का नारा है, अगर वो इस नियत के साथ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, और बहुत से उनके जो मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने क्या भी दिया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। और एक मैं इशारा आपको और भी दे दूं, वो ये है कि जब जो हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को जब नया पार्लियामेंट बनाया गया, नए पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगाया है। पुरानी के अंदर था, लेकिन नई के अंदर वो है, वहां पर संगोल है, वहां पर उनकी मूर्ति नहीं लगाई गई है। ये कुछ हिंट्स हैं। अगर कोई ये सोचेगा हमने 400 पार करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो इस बात को वो बदले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलने देंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।